करीब एक साल बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध अंजाम तक नहीं पहुंचा, तो क्या नेटो की शह पर ज़ेलेंस्की की आर्मी पुतिन की सेना पर भारी पड़ रही है, या फिर पुतिन यूक्रेन को बहुत धीरे धीरे बर्बाद करना चाहते हैं? क्योंकि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने यह दावा किया है कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की को नहीं मारने का वादा किया है। यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में नफ्ताली बेनेट ने दोनों देशों के बीच बिगड़ी बात को सुलझाने की कोशिश की थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, एक दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार रूस के सबसे शक्तिशाली नेता, तो दूसरे दुनिया के करीब 200 देशों की फहरिस्त में शामिल एक अदने से मुल्क यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, जानी दुश्मन। लेकिन क्या पुतिन ने ज़ेलेंस्की को जीवन दान दिया है? क्या पुतिन ने ज़ेलेंस्की को ना मारने का वादा किया है? इन सवालों पर बहुत बड़ी खबर आई है, वो खबर आपको दिखाएं। उससे पहले जरा युद्ध में तबाही का ये मंजर देखिए। रूस और यूक्रेन में कोई मुकाबला ही नहीं। पुतिन चाहे तो ज़ेलेंस्की और उनके देश को मिट्टी में मिला दें, लेकिन आगाज के करीब एक साल बाद भी युद्ध अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा? क्या नेटो की शह पर ज़ेलेंस्की की आर्मी पुतिन की सेना पर भारी पड़ रही है, या फिर पुतिन यूक्रेन को बहुत धीरे धीरे बर्बाद करना चाहते हैं? ये बात सिर्फ पुतिन को ही मालूम है, लेकिन एक बात जो किसी को मालूम ना थी, वो 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन पर नॉन स्टॉप बरसते बारूद के बीच अब जाकर पता चली है। पुतिन का एक वादा, पुतिन का एक वचन, जिससे बचा ज़ेलेंस्की का किला, जिससे बचा ज़ेलेंस्की का जीवन। पुतिन का ये वादा, ये वचन, वो खबर है जो यूक्रेन युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश है। ये बात ऐसी है जो साबित करती है कि पुतिन का वचन ही शासन है। पुतिन ने यूक्रेन पर अंधाधुंध मिसाइलें दागने में कोई कोताही नहीं बरती। दिन के उजाले से रात के अंधेरे तक में बम बरसाकर कीव में कोहराम मचा दिया। लेकिन पुतिन ने अगर ज़ेलेंस्की की जान बख्शने का वादा कर दिया तो कर दिया। अब भले ही ज़ेलेंस्की इसे रूस की कमजोरी समझे और खुद की ताकत के तौर पर पेश करे, लेकिन सच क्या है वो आप खुद सुनिए। באיזשהו שלב, 3 שעות פנימה 4, אנחנו כבר מדלגים לתוך הפגישה, אני אומר לו, שמע, מה עם הסיפור הזה? אתה מתכוון להרוג? והוא אמר, אני לא ארוג את זלנסקי. ואז אמרתי לו, אני צריך להבין שאתה נותן לי את המילה שאתה לא הורג את זלנסקי. הוא אמר, אני לא הורג את זלנסקי. पुतिन के इस वादे का दावा किसी ऐरे गैरे ने नहीं, बल्कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने किया है। बेनेट के मुताबिक पुतिन से मिले इस भरोसे के बाद उन्होंने ज़ेलेंस्की को फोन लगाया। तो इस जीवनदान पर यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या रिएक्शन था वो भी सुनिए। קשר לזלנסקי ישירות ואני אומר לו, תשמע, יצאתי מפגישה, הוא לא הולך להרוג אותך. इतना सुनते ही ज़ेलेंस्की ने बेनेट से तपाक से पूछा, क्या ये वादा पक्का है? इस पर नफ्ताली बेनेट ने जवाब दिया 100%, वो आपको नहीं मारेंगे। इस बातचीत के फौरन बाद ज़ेलेंस्की ने क्या किया वो भी आप इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री से ही सुनिए। אחרי שעתיים זלנסקי עלה למשרד שלו, עשה סרט סלפי כזה מתוך הלשכה, אני לא מפחד והכל. מכל מקום זה היה ויתור אחד. הוויתור השני הוא ירד מפירוז אוקראינה. News 18 India की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।